हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी के एक संरचना ले लिए। मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर कौन कौन सा पदार्थ है, कौन कौन सा एलिमेंट है, इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यह बात बताया। किसके किन के आधार पर बताया? तो ताप के आधार पर बताया, दाब के आधार पर बताया, घनत्व के आधार पर बताया, उसके बाद भूकंप के आधार पर बताया, जलवायु के आधार पर बताया। इस सभी के आधार पर ये मटेरियल के अंदर कौन कौन सा द्रव्य है, क्या क्या है, इसके बारे में वो बताया। पृथ्वी के आंतरिक संरचना। तो हुआ क्या कि उसने एक छोटा सा पृथ्वी के हिस्सा लिया ऐसे, तो उसी संरचना को यहाँ पर बनाइए कि पृथ्वी का एक छोटा सा हिस्सा लिया वैज्ञानिकों ने, और सभी का नाम क्या क्या बताया ये जानिए। ये ले लिया तो उसने 3 भागों में पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं को बांटा। एक को क्या बांटा? ऊपरी को भू प्रॉपर्टी कहा, दूसरे नंबर को मेंटल कहा, तीसरे नंबर को क्रूड कहा। हुआ क्या, इसको भू प्रॉपर्टी, इसको मेंटल, इसको क्रूड, तो हुआ भू प्रॉपर्टी। अब बोला कि भू प्रॉपर्टी इस पॉइंट से और यहां तक इनकी मोटाई कुछ तो होगी। मोटाई थी 34 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर भू प्रॉपर्टी की। इसको कहा पृथ्वी की दूसरी आंतरिक संरचना में जो पदार्थ है मेंटल, उसके जो मोटाई यहां से यहां, वो बताया क्या, यहां से यहां तो इथी हो गया यानी भू प्रॉपर्टी। मेंटल के हिस्सा यहां से यहां है, तो उसने बताया कि 100 यानी 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर उनकी मोटाई बताई। और एक कोण था, कोण का ये जो कोण था, इसकी यहां से पृथ्वी की ऊपरी सतह से लेकर इसके केंद्रीय भाग तक 6370 बताया गया किलोमीटर। अब हुआ भू प्रॉपर्टी में उसने 2 एलिमेंट के नाम बताया, जिसका नाम है सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। इसको याद रखना है, सियाल। मेटल के जो आंतरिक संरचना थी उसमें 2 एलिमेंट बताया, उसका नाम सीमा यानी सिलिकॉन और Mg मैग्नीशियम। तो आप मैग्नीज मत कहिएगा, यहाँ आप सतर्क होइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट मैग्नीज बता देते हैं, तो लेकिन मैग्नीज नहीं है, मैग्नीशियम है। Mg उसका सिंबल होता है। उसके बाद क्रोड में 2 एलिमेंट बताया, उसको कहते हैं नीफे। एक ट्रिक है, निकेल और फेरस। तो कहता है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कोड के केंद्रीय भाग में कौन सी तत्व का प्रधानता होती है? तो लोहा। ये बात हो गई। अब यहां पर बात हुआ कि क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग यानी कोर, ये क्या है? पृथ्वी के केंद्रीय भाग कोर में कैसी अवस्था होती है? तो द्रवित अवस्था होती है। कैसा अवस्था होता है? द्रवित अवस्था होता है। ये भी कभी कभी पूछता है। तो द्रवित अवस्था में होती है पृथ्वी का केंद्रीय कोर। अब हुआ कोर को उसने 2 भागों में बता, एक को कहा बाह्य कोर, एक को क्या कहा? आंतरिक कोर। तो देखिए, ये आंतरिक कोर हो गया, ये बाह्य कोर हो गया। अब हुई क्या, बाह्य कोर का लंबाई बताया 5130। कितना बताया? 5130 किलोमीटर, 34 किलोमीटर से 5130। अब यहां पर बात हुआ कि बाह्य कोड का भी ये परतदार की मोटाई बता दी। अब हुआ क्या कि भू प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच एक सीमा का निर्माण हुआ, यानी जो भू प्रॉपर्टी और मेंटल को क्या करती है? अलग करती है। उस सीमा का नाम यह बताया, क्या बताया? भू प्रॉपर्टी और मेंटल की सीमा को अलग करती है, उसका नाम है मोहो डिस्कन्टिन्यूटी। मोहो डिस्कन्टिन्यूटी। तो डिस्कन्टिन्यूटी जो होती है यही था, डिस्कन्टिन्यूटी। तो डिस्कन्टिन्यूटी हो गया, तो मोह हो गया। लेकिन मेटल और क्रूड के बीच की सीमा को कहा जाता है
गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। फिर उसके बाद बाह्य कोड और आंतरिक कोड के सीमा को कहा जाता है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये आप याद कर सकते हैं। अब इसके बाद हुआ क्या कि पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्रस्ट कहते हैं, जिसे इंग्लिश में CRUST क्रस्ट भी कहते हैं। और बात रहा कि पृथ्वी के अंदर की ओर बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। क्या होता है? घनत्व बढ़ता है। जब अंदर पृथ्वी के ऊपरी सतह से इधर जब बढ़ेंगे तो क्या होगा? घनत्व बढ़ेगा, केंद्रीय भाग की ओर, कोण की ओर भागेंगे। तो होता क्या है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर घनत्व होता है 2.5 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पृथ्वी का घनत्व ऊपरी सतह। लेकिन केंद्रीय भाग में अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे जैसे पृथ्वी के ऊपरी सतह से केंद्रीय कोण की ओर बढ़ेगा घनत्व, यहाँ आकर 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है पृथ्वी का घनत्व अंदर की ओर बढ़ने पर, पृथ्वी की गहराई की ओर बढ़ने पर। लेकिन रीजन क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के औसत घनत्व क्या है। तो एवरेज जो घनत्व होता है पृथ्वी का, वो होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछता है। अब इसके बाद रहा क्या कि पृथ्वी का अंदर की गहराई की ओर बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है, साथ साथ अब विचार करेंगे ताप पर। हालांकि ताप क्या है, पृथ्वी के ऊपरी सतह से कोण के केंद्रीय भाग की ओर बढ़ने पर पृथ्वी का ताप बढ़ता है। तो देखिए होता क्या है कि 32 मीटर की ओर बढ़ने पर, यहां पर लिख सकते हैं कि 32 मीटर बढ़ने पर, 32 मीटर बढ़ेगा तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। तो कहता है क्या है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पृथ्वी की गहराई की ओर बढ़ने पर ताप जो है 32 मीटर बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद आपको ये याद रखना होगा कि जैसे ये नहीं है कि एकदम 32 डिग्री पर 1 ही डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, तो 34 यानी 32 फिर 32 यानी ऐसे करके 1 डिग्री सेल्सियस नहीं, यानी जैसे जैसे गहराई की ओर बढ़ेगा टेम्परेचर, वैसे वैसे इनके डिग्री सेल्सियस में कमी होते जाएगी। रेशियो में क्या होगा, कमी होते जाएगा। तो इसी प्रकार लगभग 100 डिग्री में, 100 मीटर के रेंज में 2 या 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पर बात रहा कि पृथ्वी के घनत्व टेम्परेचर के बारे में पढ़े। अब हुआ दाब। तो आपको सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ये सबसे इंपोर्टेंट मोस्ट VVI है। एक बहुत स्टूडेंट को फील नहीं होता है कि कैसे इसको गड़बड़ हो जाता है। लेकिन होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगी प्रेशर घटेगी, प्रेशर बढ़ेगी टेम्परेचर घटेगी, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो प्रेशर घटते जाएगा। ये उल्टा होता है, रिवर्स होता है। लेकिन पृथ्वी के ऊपरी सतह को क्रस्ट कहते हैं। यहाँ किससे तत्व की प्रधानता होती है सर्वाधिक। तो क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी के भूप्रपटी में सबसे अधिक तत्व कौन है, वो अधातु में, तो आपको रहेगा ऑक्सीजन। 46.6% आपको याद होना चाहिए ऑक्सीजन के O2 का। उसके बाद दूसरका में है सिलिकॉन, पृथ्वी की ऊपरी सतह से। तो सिलिकॉन जो है ये एलिमेंट तत्व जो है धातु है, तो धातु का 27.7% बढ़ता है, एल्युमिनियम का लगभग 8%। तो यहाँ कैसे पूछता है, पृथ्वी के भूप्रपटी में कौन ऐसा धातु एलिमेंट है जो दूसरे माने कौन ऐसा धातु एलिमेंट जो सर्वाधिक बढ़ता है। तो सिलिकॉन है। लेकिन धातु पूछ दे घुमाकर तो ऑक्सीजन है।
ठीक, तो ये आपको वीडियो, हमको लगता है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में यही बात है। ये द्रवित अवस्था भी होती है, ये सब जो है ये सब क्रूड है, इसके अंदर सब मटेरियल है, लेकिन द्रवित अवस्था में ही पाया जाता है। लेकिन रीजन होता क्या है कि आंतरिक संरचनाओं के बारे में आप पढ़ लिए, अच्छी से जानकारी ले लिए, आप ऑब्जेक्टिव बुक जरूर बनाएं ताकि आपको फील हो कि कितना तक हम इसको ग्रहण किए। तो चलते हैं, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।